Hello student, I am Nisha Varsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of molecular basis of inheritance which is DNA replication. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया है कि नाइट्रोजनस जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, किस तरीके से डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ में हमने उसके अंदर जो भी हमारे एडेनिन, थाइमिन, चारगॉफ रूल सारी की सारी चीजें सीख ली है और ये भी पता लगा लिया है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. इज दैट क्लियर? आज हम बात करने वाले हैं उसी डीएनए की जो हमने सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ पढ़ा लास्ट पार्ट के अंदर. उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स का कहाँ क्या रोल होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, कब हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को किसके द्वारा जोड़ सकते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, कहाँ से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है. सारे के सारे सवालों का जवाब आज मिलेगा इस पार्ट के अंतर्गत. इज दैट क्लियर? तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं हमारा आज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट. डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चों? देखो, हमने बात करी थी लास्ट में सेंट्रल डॉगमा की. तो मैंने बोला था कि डीएनए से हमने क्या बनाया बच्चों? आरएनए. हाँ, और आरएनए से बनाया हमने प्रोटीन. राइट? ठीक है, ये हमारा एक सेंट्रल डॉगमा चल रहा है. लेकिन जब डीएनए से ही डीएनए बन रहा हो, राइट, जब डीएनए से ही डीएनए बन रहा हो तो मैंने इसको रेप्लिकेशन कहा था. हाँ या ना? रेप्लिकेशन कहा था. तो आज ये जो एक हमारा प्रोसेस है वो कैसे होता है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे. अब देखो, लोगों ने क्या बोला, ठीक है, लोगों ने क्या बोला या बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो तो हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कि मीजल्सन और स्थॉल ने 1958 के अंदर दिया, उससे ये कंफर्म हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है. कैसे होता है अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. इससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देख लें. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, राइट. देखो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, राइट, और एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है. लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि हम यूकैरियोट्स में भी रेप्लिकेशन पढ़े, हम हमारे प्रोकैरियोट्स में भी रेप्लिकेशन पढ़े. कुछ एंजाइम्स का डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है एज यूजुअली सेम ही होता है. इज दैट क्लियर? हम बेसिकली बात जो करेंगे वो प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे. इसमें भी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो ई कोलाई का लिया है. ठीक है, क्यों हमने इसके बारे में बात करी? क्योंकि ई कोलाई में जो डिवीजन होता है, जो हम कह रहे हैं सेल डिवाइड होती है या रेप्लिकेशन होता है, वो विद इन 20 मिनट्स में हो जाता है. तो इजीली हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में होता है. यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट्स व्हाई, और कोई रीजन नहीं है. इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन जो है बच्चों वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है. क्यों है सेमी कंजर्वेटिव? एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. देखो, हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मीजल्सन, एक का नाम था स्थॉल. इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले अपन मीडिया बना लेते हैं. ठीक है, इन्होंने, देखो बच्चों, जब अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क करते हैं तो हम उन्हें ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं. ग्रो करवाने के लिए हमें एक मीडिया चाहिए होता है. ठीक है, उस मीडिया के अंदर सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होता है, वो सारे का सारा ऑप्टिमम चीजें उसमें होती है. पीएच उसके अंदर होता है, उसके अंदर अपने जितने भी एंजाइम्स हैं वो होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट उनको रिक्वायर्ड होता है वो होता है, ऑक्सीजनिक कंडीशन चाहिए, एनऑक्सीजन कंडीशन चाहिए, सब तरह से चीजें देखी जाती है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इन द सेंस से दो साइंटिस्ट जो हमने लिए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीडिया प्रिपेयर किया. ठीक है, मीडिया प्रिपेयर किया और इसके अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहां पर इन्होंने नाइट्रोजन
यहां पर नाइट्रोजन के साथ में लिखूंगी हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप लिया, ठीक है। इस मीडिया के अंदर, जिस मीडिया में वो ई कोलाई को ग्रो करवाएंगे, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप लिया। क्या नाम था उसका मैम, NH4Cl, यहां पर आ जाएगा 15, ठीक है। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप, नॉट रेडियो आइसोटोप, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर हम रेडियो आइसोटोप नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का हैवी, मतलब नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट हियर, राइट? तो हमने यहां पर मीडिया में क्या डाला है बच्चों, हमने ये डाला है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ट्रांसफर किस में किया, इस पेट्री प्लेट में, ठीक है। इस पेट्री प्लेट में इन्होंने क्या कर दिया, इस मीडिया के द्वारा इसको ग्रो करवा दिया ई कोलाई को। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, अब इन्होंने एक प्रोसेस किया जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यहां पर जितनी भी कॉलोनीज आई है, जितने भी ई कोलाई आए हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन भी उन्होंने एक स्पेशल टाइप का लिया जिसको हमने बोला सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्या बोला हमने, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ मैम, सीजियम क्लोराइड क्यों लिया, क्योंकि यहां पर हमने जो नाइट्रोजन लिया है, ठीक है, उसको सेडिमेंट करने के लिए या सेडिमेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको देखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सीजियम क्लोराइड क्या होता है, देखो मान लो कि एक बार पीछे एक और स्लाइड लेकर के मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, वैसे तो टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, डीएनए है ये। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि ये सीजियम क्लोराइड का हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। सीजियम क्लोराइड को आप किसी चीज पे रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, मान लो हमने वॉर्टेक्स करवाया, ठीक है, ये हिल रहा है ऐसे डुक 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 डुक, है ना, शेक हो रहा है बहुत तेज। शेक होने की वजह से क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा, जो सीजियम और क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, सीजियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अब जो सीजियम क्लोराइड में से जो सीजियम बचा है वो क्या करेगा, यदि मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, यदि हैवी सीजियम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हैवी सीजियम है तो वो यहां पर सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ टेस्ट ट्यूब में। और यदि हम कह रहे हैं हल्का है, लाइट सीजियम है, लाइट सीजियम है, तो वो यहां पर सेडिमेंट हो जाएगा। आई एम वेरी क्लियर विद दैट, क्लियर? आ गई बात समझ में कि कैसे काम करता है सीजियम क्लोराइड। अब सुनो, ठीक है, यहां पर उन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाला और क्या किया, जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था उसमें सेडिमेंटेशन देखा, ठीक है। तो फर्स्ट जब उन्होंने किया, ये फर्स्ट टाइम की बात है, जब उन्होंने क्या लिया, एक मीडिया बनाया, मीडिया में इन्होंने हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप लिया, फिर उससे ई कोलाई ग्रो करवाया, उस ई कोलाई का डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, डीएनए एक्सट्रैक्ट करवा के उसको सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज किया और देखा कि सेडिमेंटेशन कैसे हुआ। तो सुनो, यहां पर मैंने टेस्ट ट्यूब ली है बच्चों, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली है, मैंने बोला कि जो हैवी सीजियम क्लोराइड होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और जो लाइट होगा वो यहां हो जाएगा। अब सुनो, यहां पर मीडिया में क्या है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन, हैवी है, तो डेफिनेटली कलर चेंज कर रही हूं मैं, डेफिनेटली जो तुम्हारा सेडिमेंटेशन आएगा वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, कहां पर आएगा बच्चों, यहां पर आएगा। एनी डाउट? तो मैं यहां पर क्या है, N15। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, आगे समझ में, N15 आ गया, ठीक है। तो पहली बार में जो डीएनए का स्ट्रक्चर आया वो कैसा आया होगा, चलिए ठीक है, 2 स्ट्रैंड मिले हमें,
और इसी को मैं क्या कहूंगी, हैवी डीएनए। क्या कहूंगी, हैवी डीएनए है क्योंकि नीचे सेडिमेंट हो गया है, ठीक है। और इसके स्ट्रैंड कैसे मिलेंगे, इसके स्ट्रैंड मुझे मिलेंगे ऐसे। ये क्या है मेरा N15 N15। एनी डाउट हियर? यदि मैं इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में देखूं तो मुझे यहां मिलेगा N15, एक ही मिलेगा। कैसा दिखेगा, हैवी, N15 हैवी। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो क्या किया, अब उन्होंने इसको किस में डाला, नॉर्मल नाइट्रोजन में डाला, ठीक है। जो नॉर्मल नाइट्रोजन सोर्स होता है उसके अंदर डाला। तो अब मैं इसको डाल दूं, अब नॉर्मल नाइट्रोजन लिया, कोई आइसोटॉप नहीं लिया, तो N14 लिया उन्होंने, ठीक है। मीडियम में डाला, ठीक है। यहां पर N14 है, N14 है, N15 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमने ई कोलाई लिया उसी के अंदर मीडिया मिक्स कर दिया, N14 कर दिया। तो अब क्या होगा, N14 भी है और N15 भी है, दोनों प्रेजेंट है, राइट। अब हमारे को यदि हम बोले कि इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, तो हमें किस तरह के बैंड मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर N14 और N15 दोनों हैं, तो सीधी सी बात है, पूरा हैवी नहीं है, तो N15 का बैंड हमें यहाँ तो नहीं मिलेगा। अब N14 और 15 दोनों है, तो डेफिनेटली ना वो ज्यादा हल्का है ना वो ज्यादा भारी है, तो उसका जो बैंड हमें मिलेगा वो कुछ हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये लो, ठीक है। ये हमें एक बैंड मिल गया, और ये बैंड कैसा है, हाइब्रिड का बैंड है, इसलिए मैंने दो कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पर अपने पास जो है वो क्या है, N14 भी है और N15 भी है। तो इसका आप देखोगे डीएनए तो हमें कैसे दिखेगा बच्चों, आ जाओ, हमने एक व्हाइट कलर लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और यदि मैं स्ट्रैंड की बात करूं, N15 N14 N14 N15, इस तरीके से मेरे पास अब क्या आ गया। अब ये डीएनए कैसे है, अब ये नॉर्मल, ये हमारा ना तो हैवी डीएनए है ना हमारा ये नॉर्मल डीएनए, ये कैसा हो गया हमारे पास, सॉरी लाइट डीएनए, ये हो गया मेरे पास हाइब्रिड। कैसा हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। एनी डाउट हियर? यहां तक समझ में आ गया? क्या किया हमने, वापस समझ लो, ये एक ही बना लो, इसको इजी रहेगा। ये लो, अब देखो, ठीक है, वापस से सारी चीजें कह रहे हैं। हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया मीडिया में हमने डाला हैवी नाइट्रोजन आइसोटॉप, नॉट रेडियो आइसोटॉप, हमने डाला हैवी आइसोटॉप। फिर हमने ई कोलाई को ग्रो करवाया, यहां से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने सीजियम क्लोराइड क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसका सेडिमेंटेशन देखा, तो हमारे पास इस तरह का बैंड आया, हैवी है तो नीचे आया। इज दैट क्लियर? क्लियर। नाउ हमने क्या किया, हमने अब उसमें क्या डाल दिया, ये आ गया हमारा नॉर्मल वाला, अब हमने उसमें N14 डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास N14 और N15 दोनों है बच्चों, ठीक है, दोनों है। इसको मैं अलग कलर से कर दूं एक बार, N14 हमारे पास दोनों है, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसा आएगा, बैंड्स इस तरह से दिखेंगे, और यहाँ पर ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट है, तो बैंड आ जाएगा हमारा थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर। क्लियर दैट? क्लियर, आ गई बात समझ में हाइब्रिड तक। अब तीसरी जनरेशन, हमने सेकंड जनरेशन में क्या किया, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। और ये कितनी देर में आई, ई कोलाई कितने देर में रेप्लिकेशन करता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने देखा नॉर्मली, इसके 20 मिनट बाद, इसके 20 मिनट बाद, ठीक है, यहां लिख रही हूं,
आफ्टर 20 मिनट आपने देखा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह की मिली। क्लियर? चलो अब आगे देखें क्या हो रहा है। अब हमने किया सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है, अब सुनो। ये मीडिया है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, N14 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, यहां पर N14 है, N15 जितना था उतना उसने हाइब्रिड बना लिया, ठीक है, N15 जितना था उसने इसका हाइब्रिड बना लिया। अब थोड़ा सा N15 यहां पर ज्यादा है, लेकिन N14 की मात्रा यहां पर अब ज्यादा है। N15 यहां पर कम है लेकिन N14 ज्यादा है, तो यहां पर अब क्या होगा, जब इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया, तो किस तरह का बैंड मिलेगा, आ जाओ। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है हमारी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। तो अब देखो क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर हमने एक तो बनाए ये बैंड, ठीक है, एक बैंड मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, जो हमारा हाइब्रिड बैंड था, वो तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा हाइब्रिड बैंड, क्योंकि अपने पास N14 और N15 दोनों है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे N15 N14 हाइब्रिड, राइट। इसके अलावा चूंकि N14 ज्यादा है, ठीक है, N14 ज्यादा है, तो मेरे पास एक बैंड आएगा यहां पर, क्योंकि लाइट है ये, तो एक बैंड मेरे पास आ जाएगा यहां पे N14। तो अब इस हमारा डीएनए कैसे दिखेगा, ठीक है, ये N14 ठीक है, इसके साथ में एक हाइब्रिड बनाया, ठीक है, इसके साथ में एक हाइब्रिड बनाया, तो ये हो गया मेरा N14, और इसके साथ में भी एक हाइब्रिड बनाया, ये हो गया मेरा N14, और लास्ट में मेरे पास एक और आया बैंड, ये हो गया मेरा N14, और यहां पे बना लो तुम, कहां गया N15। तो इस तरह से तुम्हें क्या दिखेंगे, ये स्ट्रैंड दिखेंगे। तो इस तरीके से, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो कैसे पता लगा सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता, ठीक है, यदि कंजर्वेटिव होता, ठीक है, यदि कंजर्वेटिव होता, बहुत ध्यान से सुनना चीजों को, यहां पर हमने शुरू किया था, यदि कंजर्वेटिव होता तो हमेशा मुझे ऐसा ही मिलता, N15 वाला ही बैंड मिलता, हाइब्रिड तो नहीं मिलता। हाइब्रिड कब हुआ, जब जो टेम्पलेट डीएनए है वो स्प्लिट हुआ और न्यू डीएनए का सिंथेसाइज हुआ। आ जाओ, इसको मैं एक और बार समझा देती हूँ यहाँ पर कैसे हम समझ सकते हैं। देखो, यदि मैं कह रही हूँ कि ये मेरा कंजर्वेटिव डीएनए है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कंजर्वेटिव डीएनए है, तो डेफिनेटली ये रेप्लिकेशन के बाद भी ऐसा ही रहता है ना, तो ये कंजर्वेटिव हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मेरे पास तो हाइब्रिड आया ना जब मैंने N14 मिलाया, तो उस दौरान क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, और जो न्यू सिंथेसाइज हुआ है वो ऐसे, तो पूरा डीएनए आपका नहीं बना। एक हमारा टेम्पलेट है तो एक मेरा न्यू स्ट्रैंड है, एक मेरा टेम्पलेट है तो एक मेरा न्यू स्ट्रैंड है। दैट मीन्स इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। और डिसकंटिन्यूअस अभी कैसे होगा वो मैं आपको जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, जब आपकी लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी तब आपको पता लगेगा कि डिसकंटिन्यूअस भी है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में यहाँ पर? तो एक बार इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ ले, आ जाओ। शुरू से देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। देखो, आपको पता है सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल साइकिल के दौरान क्या होता है बच्चों कि जो भी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो एस फेज में होता है। सेल साइकिल जब होता है, ठीक है, सेल साइकिल के दौरान जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कौन सी फेज में होगा, वो होगा आपका एस फेज में। इससे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो कहां पर होती है, G1 में, ठीक है। G1 फेज के अंदर प्रिपरेशन होती है किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो एस फेज के अंदर जाता है। चेक पॉइंट्स होते हैं, रिमेंबर दैट।
इज दैट क्लियर? अब सुनो मेरी बात, यहां पर हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स में तो हमारा सेल साइकिल पाया ही नहीं जाता है, तो उसमें तो हमें फेजेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखनी, वहां तो हमें पता है 20 मिनट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इस तरह की चीजें आ रही है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, तो आप बोलोगे एस फेज के अंदर। क्लियर दैट? सो इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कॉलाई, ई कॉलाई में अभी हमने देखा कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, जब न्यू डीएनए का न्यू स्ट्रैंड का जब सिंथेसाइज होता है, तो आप देखोगे कि एक स्ट्रैंड बीच बीच में से टूटती जाती है और जाके फ्रेगमेंट बनाते हैं, फिर उसको लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस है। सेमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधे में ही एक तो एकदम सीधा हमें स्ट्रैंड मिलता है, एक टूट टूट के मिलता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेमी है। क्लियर? बाय डायरेक्शनल है ये। बाय डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि हमारे पास कैसा है, 3 to 5 प्राइम है और 5 to 3 प्राइम है, दोनों तरफ स्ट्रैंड बनेंगे ना, दोनों तरफ स्ट्रैंड बनेंगे तो ये बाय डायरेक्शनल होता है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? सो experiment of Michelson and Stahl 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl experimentally proved in E. coli that DNA replication in prokaryotes is semi-conservative, कि जो DNA का replication होगा वो कैसा होगा, semi-conservative होगा। Is that clear? तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया, आ जाओ देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, N15 डीएनए लिया, हैवी डीएनए लिया, यहां पर हमारे पास इस तरह का स्ट्रैंड आया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जब सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहां पर एक बैंड मिला। ठीक है, N15 का बैंड मिला है, कैसा मिला है, हैवी। इज दैट क्लियर? फिर सेकंड 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखी, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने N14 भी इसके अंदर मिलाया। N14 मिलाया तो उन्होंने पाया कि ये हाइब्रिड है, तो हमारे पास जो हैवी बैंड यहां आ रहा था अब वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ठीक है, ऊपर आने पर ये हमारे पास जो बैंड आया वो कैसा आया, हाइब्रिड बैंड आया है, N14 N15 हाइब्रिड। फिर उन्होंने N14 और ज्यादा डाला, N14 और ज्यादा डाला सेकेंड जनरेशन में, तो आपने देखा N14 हमारे पास ज्यादा है, N15 जितना था उसका हाइब्रिड बन गया है, N15 जितना था उसका हाइब्रिड बन गया है। तो यहां पर क्या आ गया, हमारे पास दो बैंड मिल गए, N14 N15 की और एक N14 की। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? तो इससे इन्होंने क्या बताया कि जो ई कोलाई के अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ वी हैव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखने से पहले हमें देखना है कि डीएनए के कंपोनेंट क्या है, किस तरह से एंजाइम यूज आते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। क्लियर दैट? आ जाओ। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों बेसिकली 3 प्रोसेस में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन होगा। ठीक है, सबसे पहले इनिशिएशन का मतलब है कि हम ऐसा नहीं कहते तुम पढ़ना शुरू तो करो, तुम एक बार बुक ओपन करके देखो तो सही उसमें है क्या, फिर इंटरेस्ट बनता है। क्लियर? तो एक इनिशिएशन लेना पड़ता है। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन का भी इनिशिएशन होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे को जो जो कंपोनेंट चाहिए हमें वो बनाने होते हैं, फिर हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फाइंड करना पड़ता है, फिर वहां पर अटैक होता है, फिर वो जो हमारे स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं। उसके बाद जब इनिशिएशन हो जाता है उसके बाद होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप देखोगे कि आपका लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड बन गया है। आपका रेप्लिकेशन फॉर्क तो हमारा यहीं पर ही रेडी हो जाता है, फिर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। फिर उसके बाद में प्रूफ रीडिंग होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। क्लियर दैट? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या क्या कंपोनेंट देखना पड़ता है। यदि मैं बोलूं कि क्या क्या चीजें हैं डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप देखोगे कंपोनेंट और एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ लिख लो, यहां पे ऑफ ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो
कंपोनेंट क्या चाहिए। तुम्हें पता है यदि किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना हो, तो हमने बोला डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना हो तो डीएनए टू डीएनए होगा तभी तो डीएनए बनेगा, तभी तो रेप्लिकेट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि मैम मुझे तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए। ठीक है मैम, मुझे तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए या ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड चाहिए जिसको मुझे रेप्लिकेट करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अब फिर मैम मुझे एंजाइम चाहिए। ठीक है, एंजाइम चाहिए जो अपना अपना काम करेंगे। इज दैट क्लियर? आपको पता है कि जो डीएनए है मेरा वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और हम कह रहे हैं कि वो हेलिकल फॉर्म में है। ठीक है, हेलिकल नहीं लिख देती हूँ, हेलिक्स लिख देती हूँ, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स डीएनए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, एकदम ट्विस्टेड होगा। ठीक है, अब यहां पर इस टेम्पलेट डीएनए को मुझे पहले ओपन करना पड़ेगा, तभी तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे इस डीएनए को ओपन करना पड़ेगा, और इस ओपन करने के लिए मुझे बहुत सारे एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम्स का रोल देख लो। ठीक है, रोल देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम चाहिए वो मैं बता देती हूँ। हमें चाहिए बच्चों टेम्पलेट डीएनए के बाद हमें चाहिए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, फिर मुझे चाहिए एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर मुझे चाहिए टोपोआइसोमरेज जिसमें हमने गायरेज की बात करेंगे, गायरेज एंजाइम। उसके बाद मुझे चाहिए प्राइमेज, उसके बाद मुझे चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए लाइगेज। ठीक है, ये एंजाइम्स और ये कंपोनेंट है जो मुझे पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। किसका क्या क्या काम है, ये सारी की सारी चीजें अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या, कि हमने क्या बोला, हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए और कौन कौन से एंजाइम चाहिए। तो एक बार अपन आ जाए। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और हमारा प्रूफ रीडिंग। इनिशिएशन की स्पेलिंग इनिशिएशन। ठीक है, चलिए अब एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये आप तब पढ़ोगे जब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आ जाओ पहले अपन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ठीक है, ये मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हेलिक्स डीएनए है। डेफिनेटली इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है, उसके बीच में बॉन्ड होगा, है ना, एकदम टाइटली कॉइल्ड है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे गुथी हुई चोटी, ठीक है, गुथी हुई चोटी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई वायर हो, ठीक है, इस तरह से वायर हो। ठीक है, इसको आप सीधा, जैसे आप स्पाइरल कॉपी या नोटबुक यूज करते हो, तो आपने देखा स्पाइरल को कितना ही खोल लो वो वापस से अपनी शेप में आ जाता है। आप उसको खींचोगे वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, खींचोगे वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्पाइरल को मुझे खोलना पड़ेगा, तभी एक न्यू स्ट्रैंड आएगा, तभी आएगा। तो मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए यहां पर अनवाइंड एंजाइम। ठीक है, अनवाइंड करना है मुझे एंजाइम को, तो यहां पर सबसे पहले आएगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आया डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जो इसको क्या करेगा, ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा। तो आ जाओ, ठीक है, क्लियर दैट। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूं, आ गया, अनवाइंड कर रहा है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा कॉइल चीज है, जैसे तुम्हारे पास कभी रस्सी देखी हो, रस्सी हमारे पास ऐसी कुछ आती है, ऐसे
ऐसे बिल्कुल ही ऐसे गुथी हुई आती है, तुम उसको ऐसे खींचोगे ना तो वापस से वो क्या होती है, पीछे से बाइंड होती जाती है, ठीक है, बाइंड होती जाएगी, जितना तुम ओपन करोगे उतना। तो अब मुझे इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन करके रखना है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को ओपन करके रखना है, तो मुझे किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि वो इस सिंगल स्ट्रैंडेड, जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड, इसको स्टेबलाइज कर सके, वो वापस से बाइंड ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, रुको, मान लीजिए, ठीक है, ये देखो, आप ये सोचोगे मैम चोटी बना रही है, मैम चोटी नहीं बना रही है, मैम आपको सिखा रही है कि कैसे होगा, राइट, ये एकदम टाइटली है, ठीक है, ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड कर रहा है, लेकिन ये पीछे से क्या हो जाएगा बच्चों, पीछे से ये, सॉरी, ठीक है, पीछे से ये वापस से ऐसे गुत्ता जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि ये पीछे से ओपन रह सके, पीछे से ये ओपन रह सके, तो इसके लिए मुझे कुछ क्या करने पड़ेंगे, कहाँ गया मेरा डीएनए, मुझे यहाँ पर कुछ एंजाइम यूज करने पड़ेंगे जिसका नाम ये लो, जो इस सिंगल स्ट्रैंडेड को स्टेबलाइज कर सके, और इसको ही मैं क्या कहती हूँ, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड पे आकर के जुड़ जाएंगे और उसको अनवाइंड करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको मैंने क्या बोला बच्चों, इसको मैंने बोला सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मेरे पास आ गया। क्लियर दैट? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्लियर दैट? एसएसबी ने इसको होल्ड कर रखा है। अब सुनो एक और बात, अब वापस से, ठीक है, ये चोटी जो है वो यूं हो रखी थी, ठीक है, अब मैं इसको यहां से खोलूंगी, तो देखो खोलूंगी तो यहां से ये मुड़ा मुड़ा हो रहा है, यहां से इसका टेंशन बढ़ता जाएगा। इस टेंशन को कम करने के लिए, ठीक है, इस टेंशन को कम करने के लिए मेरे को एक और क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए जो सुपर कॉइलिंग को ओपन कर सके। उसके लिए मेरे पास एक एंजाइम होगा यहां पर, ठीक है, क्लियर? इसको देख ले, एक एंजाइम होगा यहां पर, ये लो, राइट। इस एंजाइम को मैंने नाम दिया है गायरेज एंजाइम, ठीक है। गायरेज एंजाइम एक तरह का टोपो आइसोमरेज है, आइसोमरेज है, जो कि क्या करेगा, ये जो पीछे वाला जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड है उसकी टेंशन को कम करेगा। इज दैट क्लियर? टेंशन यानी कि तन्यता को कम करेगा। यहां तक समझ में आ गया? तीन एंजाइम का रोल हमें समझ में आ गया। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम जो है, जस्ट अ वेट, हेलिकेज एंजाइम H बॉन्ड को ब्रेक करता है बच्चों, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ता है बीच में से, हाइड्रोजन बॉन्ड H, हेलिकेज H हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। सिंगल स्ट्रैंड को बनाए रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे, ठीक है। यहां का सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइल है ना, इस सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए, उसकी टेंशन को कम करने के लिए हमें टोपोआइसोमरेज एंजाइम चाहिए जो गायरेज काम करेगा। यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? हमने तीन एंजाइम्स के रोल और उसके फंक्शन, उसका जो कार्य है वो समझ लिया है। एनी डाउट हियर? यहां तक क्लियर है? अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब हमारे पास कैसी कंडीशन आ गई है बच्चों, देखो, हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है, यहां पर हमारे हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, हमारे हेलिकेज एंजाइम, यहां पर मेरे एसएसबी, यहां पर मेरे एसएसबी, ठीक है, और पीछे हमारा गायरेज एंजाइम। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास आएगा पॉलीमराइजेशन का काम, मतलब मुझे अब न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना है। न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए पहले मुझे ये जानना है कि डायरेक्शन क्या होगी। हमने ये तो कह दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उस सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो अभी मुझे यहां से जाननी है।
राइट। अब देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एक बार वापस से चीज देखो। हमने बोला कि हमारे पास ये टेम्पलेट डीएनए है बच्चों, ठीक है, ये टेम्पलेट डीएनए है। तो यहाँ पर 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, यहाँ पर 5 प्राइम तो यहाँ पर 3 प्राइम, राइट। अब मैंने इसको अनवाइंड किया है तो यहाँ पर मैं एक बार लिख दूं, मेंशन कर दूं, कहाँ गया हमारा, ये आ जाएगा 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये आ जाएगा हमारा 5 प्राइम, तो ये आ जाएगा मेरा 3 प्राइम। क्लियर दैट? अनवाइंड कर रहे हैं अपन। तो यहां पर मेरा 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पर मेरा 5 प्राइम और यहां पर मेरा 3 प्राइम। अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, अब मुझे सिंथेसाइज कराना है जो न्यू स्ट्रैंड, उसकी मुझे डायरेक्शन देखनी है। तो हमेशा जो सिंथेसिस होगा डीएनए का, ठीक है, जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम ही रहेगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम ही रहेगी जो डायरेक्शन होगी। तो हमेशा याद रखेंगे जहां पर डीएनए न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज, जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा वो 5 to 3 प्राइम होगा, और चूंकि हमने बोला बाय डायरेक्शनल है तो वो 3 प्राइम to 5 प्राइम भी होगा। कैसे होगा अभी हम देख लेंगे, बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। अब यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम ने अपना काम कर दिया, एसएसबी यहाँ पर प्रेजेंट, ये गायरेज अपना काम कर रहा है। अब अपने पास जो चौथा एंजाइम आएगा वो आएगा प्राइमेज। क्या एंजाइम आएगा बच्चों? प्राइमेज। कलर चेंज कर ले, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ढंग से बनाओ, राइट। ये मेरे पास आ गया प्राइमेज एंजाइम, लिख लो इसको, लिख लो इसको, प्राइमेज। क्या काम करता है प्राइमेज और जरूरत क्यों पड़ी? देखो बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज का काम है पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करना, उसको पॉलीमराइज करना, लेकिन वो बेचारा डिपेंड है, वो बेचारा डिपेंड है किस पे? प्राइमेज पर। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइमर अटैच नहीं होंगे तब तक डीएनए पॉलीमरेज का काम नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना है? प्राइमर को अटैच करना है। प्राइमर को अटैच करने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए वो है मेरा प्राइमेज, ठीक है। प्राइमर को अटैच करने के लिए, आगे फर्दर डीएनए पॉलीमराइजेशन कराने के लिए मुझे चाहिए प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम असल में है क्या? ठीक है, प्राइमेज एंजाइम जो है वो असल में क्या है? वो है मेरा डीएनए, क्योंकि डीएनए सिंथेसाइज करना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। प्राइमेज क्या है? जो डीएनए बना रहा है, डीएनए पे डिपेंड है क्या? प्राइमर लगाने के लिए। तो यहां पर ये क्या करेगा? प्राइमेज प्राइमर को अटैच करेगा। प्राइमर को अटैच करेगा तो प्राइमर की जरा अच्छी सी शक्ल बना दूं, कैसे बनाऊं, कौन सा कलर लूं? ठीक है, ये वाला कलर ले लेती हूं। यहां पर ये मेरा प्राइमर है, ठीक है, ये मेरा प्राइमर है। ये स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पे काम करेगा बच्चों। यहां पर भी क्या होगा? ठीक है, यहां पर भी मेरा स्ट्रैंड होगा, आई मीन प्राइमर होगा। इसी के पास मेरा प्राइमेज भी होगा, इसी के पास मेरा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, सुनो अब क्या हो रहा है? प्राइमेज ने प्राइमर अटैच करा। प्राइमर क्या होता है? ये बच्चों, प्राइमर जो है वो 6 to 8 जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उससे मिलकर के बना होता है। ये एक तरह का छोटा शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, आप याद कर लो, प्राइमर क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए है, तो प्राइमर है ये, ठीक है। इसको लिख दूं, प्राइमर, ठीक है। प्राइमर क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, ठीक है, आरएनए है, प्राइमर है। अब देखो, चूंकि यहां पर 3 प्राइम to 5 प्राइम है,
3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और मैंने क्या कहा था, जब मैंने डीएनए का आपको सिंथेसाइज करना सिखाया था, डीएनए का जो स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने क्या कहा था, ये एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, ठीक है, एंटी पैरेलल है। दैट मीन्स यदि एक डायरेक्शन 3 to 5 है तो डेफिनेटली जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 to 3। तो यहाँ पर जो प्राइमर अटैच होगा उसका जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। एम आई क्लियर? क्योंकि यहाँ इसके जस्ट नीचे आप 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या आएगा, प्राइमर जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा 5 to 3 प्राइम। आ गई बात समझ में? अब सुनो, प्राइमर जो है मैम आपने यहां क्यों नहीं अटैच किया, आपने प्राइमर जो है वो यहां अटैच क्यों किया, ठीक है। यदि मैं यहां पर प्राइमर जोड़ती हूं, आ जाओ, यहां पर मैं प्राइमर जोड़ूंगी, ठीक है, तो यहां पर क्या है, 5 है, यहां पर 5 है, तो डेफिनेटली मेरा यहां 3 आना चाहिए, यहां 5 आना चाहिए, ठीक है। डीएनए की डायरेक्शन क्या है, 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम है, तो यहां पर तो कोई स्ट्रैंड ही नहीं है, ये इसके बनेगा कैसे, ठीक है। इधर आके देखती हूँ, यहां पर यदि मैं ये प्राइमर लगाती हूँ, यहां पर यदि प्राइमर लगाती हूँ तो आगे तो स्ट्रैंड ही नहीं है, किसको सिंथेसाइज करेगा, तो दैट मीन्स यहां पर ये प्राइमर यहां अटैच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज पहली बात, अब सुनो, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब यदि मैं प्राइमर यहां लगाऊं तो मैं ऐसा भी नहीं लगा सकती, क्योंकि सेम चीज नहीं आ सकती, चूंकि सेम चीज नहीं आ सकती तो मैं ये चीज यहां पर भी नहीं लगा सकती, तो डेफिनेटली मेरा प्राइमर यहां तो लग नहीं सकता, तो मैं प्राइमर यहां अटैच नहीं करूंगी, और डेफिनेटली जब यहां प्राइमर ही नहीं आएगा तो प्राइमेज एंजाइम भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसको हटा दूं, डन। तो मेरा प्राइमर लगा यहां पर, अब यहां का डायरेक्शन क्या होगा, यहां का डायरेक्शन क्या होगा, यहां 3 है तो यहां पर डेफिनेटली 5 प्राइम और 3 प्राइम आ गया। यदि मैं इसको आगे भी करती हूँ तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गया, डायरेक्शन भी सेम हो गई है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे प्राइमेज है ही अपना, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, चौथा एंजाइम प्राइमेज लगाया, प्राइमेज का यूज आ गया। अब क्या होगा, प्राइमर अटैच हो गए बच्चों, प्राइमर अटैच हो गए। अब मुझे क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। पॉलीमराइजेशन करने के लिए मुझे चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लेकिन कौन सा एंजाइम चाहिए, क्या काम करते हैं, इसके लिए तुम्हें चलना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे। पहले हम सीखेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आ जाओ, यहां पर पहले डीएनए गायरेज क्या है, स्टेबलाइज डीएनए हेलिक्स एज इट इज अनवाउंड बाय हेलिकेस, जो हेलिकेस से अनवाउंड हुआ है उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करने का काम कर रही है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होल्ड अनजिप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड सेक्शन ऑफ डीएनए अपार्ट ड्यूरिंग देयर एप्लीकेशन, ठीक है। जो सिंगल स्ट्रैंड है उस पे अटैच हो जाएंगे प्रोटीन और उसको अनवाइंड रखने के लिए काम करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। हेलिकेज एंजाइम क्या है, अनवाइंड डीएनए हेलिक्स एंड अनजिप स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम पर आने से पहले अपन पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज होता क्या है। आ जाओ, आ जाओ। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं बच्चों, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और जब आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज में भी नाम हो जाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, ये उनके अलग अलग फंक्शन भी हो जाएंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की यदि बात करोगे तो ये क्या काम करता है बच्चों, ये काम करता है आपका डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, ठीक है। ये करता है आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और हमारी 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को समझने के लिए आप देखोगे जो फर्स्ट है, ये किसने डिस्कवर किया था, कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, पहली बात याद रखने की। दूसरी बात, इसको कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया तो आपसे पूछा जा सकता है कॉर्नबर्ग पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा है, तो आप बोलोगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। क्या बोलोगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है वो है हमारा कॉर्नबर्ग एंजाइम। सो डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग 1957। कॉर्नबर्ग एंजाइम भी इसको कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये पॉलीमराइजेशन कर सकता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, सेपरेट आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम डीएनए, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम भी करता है पॉलीमरेज फर्स्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन, ठीक है। यदि तुम्हें जब तुम्हारा स्ट्रैंड बन गया और प्राइमर हटाने का काम करना है, रिमूवल का काम करना है, तो वो करेगा तुम्हारा पॉल 1।
सेपरेट आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम डीएनए। जब आपका पॉलीमरेज करके पॉलीमराइजेशन करके डीएनए स्ट्रैंड हो गया तो प्राइमर का काम नहीं है, प्राइमर हटाना है, रिमूव करना है, तो पॉल 1 वहां काम करेगा। फिल द गैप डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम, ये क्या करेगा, ये देखो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। जो हमारा पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है ये प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है, ये देखो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज है, आपको पता है जो सिंथेसाइज होगा, ठीक है। हमने बोला कि मैम डीएनए जो है हमारा बन रहा है, ये नया डीएनए हमारा बन रहा है, नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है, ये हमारा नया स्ट्रैंड बन गया। अब यहां से ये, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। अब ये डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, पॉलीमराइजेशन होती जा रही है। डीएनए पॉलीमराइजेशन का क्या काम है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे, उनको लगाने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द जो भी बेसिस होंगे। एडेनिन है तो हमारा क्या बन जाएगा, थाइमिन के साथ अटैच हो जाएगा, हमारा ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट का काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट भी क्या कर सकता है, पॉलीमराइजेशन का काम कर सकता है, लेकिन ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर ये टी जोड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए तुमने जी जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, मान लीजिए गलती से कुछ जुड़ गया, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, फर्स्ट वाला ये बोलेगा ये जी तो गलत है, इसको तो रिपेयर करना पड़ेगा, ये डीएनए तो गलत कोड हो गया है, ये गलत प्रोटीन को कोड करेगा, तो ये तो मेरे को हटाना है, तो ये इसको हटाएगा, इसको प्रूफ रीडिंग करेगा इसकी, और यहां पर इस गैप को फिल भी करेगा, ठीक है। नया ढंग का जो इसमें जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस आना चाहिए वो यहां पर लगाएगा। तो टी के साथ क्या आता है बच्चों, ए आएगा, तो अब ये क्या करेगा, यहां से हटाएगा, ये गैप आ गया, अब यहां पर ये इसको जोड़ देगा। ये काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एम आई क्लियर विद दैट? चलिए, तो फिल द गैप डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम। नाउ वी हैव डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज लीस्ट रिएक्टिव इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन में ये ज्यादा अपना उम्दा रोल नहीं अदा करता है, ये आपको डीएनए रिपेयरिंग का काम करेगा। कब, जब पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम नहीं होगा। ये आपका डीएनए को जब थर्ड हमारे पास नहीं होगा तब पॉलीमराइज करेगा। पॉलीमराइजेशन की जो एक्टिविटी है वो पॉलीमरेज फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, लेकिन सेकंड तभी काम करता है जब फर्स्ट और थर्ड एब्सेंट हो। ये बात समझ में आ गई? जब फर्स्ट और थर्ड एब्सेंट होगा, प्रूफ रीडिंग का काम कौन करेगा, सेकंड। पॉलीमराइजेशन का काम करेगा कौन, सेकंड। आगे क्या बात समझ में? थर्ड पे आ जाओ। हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, इंपॉर्टेंट बात, मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन का काम करता है। लार्जर स्ट्रैंड फॉर्मेशन, बहुत लार्ज स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, नॉन एज रेप्लिकेस। आपसे पूछा जा सकता है कौन बग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। रेप्लिकेज एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आ गई क्या बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? अब आ जाओ जो समझने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, हमने बोला पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट में भी पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है, यानी कि न्यू स्ट्रैंड जो है उसको सिंथेसाइज करने की एक्टिविटी भी है। यस यस यस, तीनों पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहां पर बच्चों? स्पीड का, मतलब कितनी स्पीड से आपको क्या करना है, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करना है। आपको पता है ई कोला है, 20 मिनट के अंदर रेप्लिकेट कर लेता है, तो मुझे ऐसा एंजाइम चाहिए ना जो 20 मिनट के अंदर मेरा पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर दे, नया स्ट्रैंड लगा दे, ऐसा पॉलीमराइजेशन चाहिए, हाँ है ना। तो सुनो, ये जो है, ये जो फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज है, ये करता है आपका 1000, ठीक है, 1000 बेसिस को ऐड करता है पर मिनट, ठीक है। सेकंड वाले की मैं बात करूं तो ये 50 बेसिस को ऐड करता है पर मिनट। लेकिन जो थर्ड वाला है, इसको मैंने मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम क्यों बोला, या मेन पॉलीमराइजेशन वाला एंजाइम क्यों बोला, क्योंकि जो इसकी स्पीड है बच्चों वो है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड।
2000 बेस पेयर पर सेकंड में ये डीएनए को पॉलीमराइज कर देता है। आप सोचो, तभी तो ई कोलाई इसको काम करेगा। तो मेन रेप्लिकेटिव पॉलीमराइजेशन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन स्पीड किसकी ज्यादा है? इस वाले की। तो यानी कि पॉलीमराइजेशन का काम जो सबसे उम्दा करता है वो है थर्ड। क्यों करता है समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? अब सुनो, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अब आपका नया जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, हमने बोला 5 प्राइम to 3 प्राइम हो रहा है, ठीक है, 5 प्राइम to 3 प्राइम हो रहा है, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 प्राइम है, ठीक है, 3 to 5 प्राइम है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक नया स्ट्रैंड है, बन रहा है, नया स्ट्रैंड बन रहा है। मान लीजिए यहां पर गलत ए के साथ जो न्यूक्लियोटाइड है वो गलत जुड़ गया, तो ये क्या करेगा, वापस से बैक आएगा, इसको सही करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, वापस से बैक आएगा, इसको सही करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये एक्टिविटी किस किस में है? तीनों में है। ये एक्टिविटी किस में है? तीनों में है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बच्चों यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुन लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं तीनों एंजाइम्स हूं, तीनों पॉलीमरेज एंजाइम हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में जा रही हूं, पॉलीमराइजेशन का काम कर रही हूं अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से। मुझे लगा मैंने गलती कर दी, तो तीनों में ये काबिलियत है कि वो पीछे आकर के उसको इंप्रूव करके वापस से आगे बढ़ सकते हैं। तीनों में ये काबिलियत है कि वो इसको इंप्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कैसी डायरेक्शन में? 3 to 5 प्राइम में। क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है 5 to 3 प्राइम। पीछे आने की कैपेसिटी सब में है। आ गई बात समझ में? अब सुनो तीसरी बात, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम। अब देखो 5 to 3 प्राइम, इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना है? एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एंजाइम में ये काबिलियत है जो कि पॉलीमरेज फर्स्ट है, जो कि क्या करेगा, ठीक है, यहां पर कोई गलती है, मतलब बन रहा है, ठीक है, बनते बनते ही अपनी गलती सुधार के आगे बढ़ रहा है, बनते बनते ही, पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद में काबिलियत है, बना, आगे गया, गलती हो गई, सही करा, आगे बढ़ गया। आ गई क्या बात समझ में? आगे क्या बात समझ में? चलो क्लोज योर आइज, ठीक है, क्लोज योर आइज और मुझे रिप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सेल्फ एनालिसिस है, कैसे करोगे? मैम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है, पॉलीमरेज एक्टिविटी किसमें है? ठीक है मैम, पॉल 1 में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तीनों में है। स्पीड के हिसाब से सबसे अच्छी स्पीड इसकी है, इसलिए ये पॉलीमराइजेशन में यूज आता है। ये बात पहली चीज। मैम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसमें है? ठीक है, इधर आप देखोगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तीनों में है, तीनों में है। डायरेक्शन क्या होगी? प्रूफ रीडिंग की, ठीक है, ये प्रूफ रीडिंग कहलाती है बच्चों। प्रूफ रीडिंग की जो एक्टिविटी है कौन सी? आगे जाकर के पीछे आने की, आगे जाकर के लिख दूं, आगे जाकर पीछे आने, ठीक है। और चेक करने की कैपेबिलिटी किसमें है? फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, ठीक है। अब तीसरी बात, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी अब कैसी है मैम? यहां पर डायरेक्शन नहीं लिखी मैंने, यहां पर डायरेक्शन है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए बना रहे हो, गलती देख रहे हो, वापस सही कर रहे हो, वापस बना रहे हो, गलती सही कर रहे हो, वापस आगे जा रहे हो। इसकी एक्टिविटी मतलब चलते 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 आगे की ओर, याद रखने के लिए, आगे की ओर गलती सुधारना किसका काम है? आगे की ओर गलती सुधारने का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज फर्स्ट में ये काबिलियत है। इसीलिए रिपेयरिंग एंजाइम का जो काम करता है, जो गैप फिलिंग का काम करता है, वो करता है पॉलीमरेज फर्स्ट। इज दैट क्लियर? आई एम क्लियर विद दिस। तीनों चीज समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अब नाउ वी हैव यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 टाइप के होते हैं। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज और एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज।
सबकी अलग अलग वो है। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है, लेकिन यदि तुम लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस बोलोगे तो वो कौन करता है? डेल्टा। याद रखोगे, क्वेश्चन आता है यदि तुमने बोला है कि मैम लैगिंग स्ट्रैंड जहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं वहां पर कौन सा आएगा? आएगा अल्फा। यदि आप बोल रहे हो मैम लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है तो वहां पर आएगा डेल्टा, अल्फा डेल्टा। क्लियर दैट? अब सुनो, बीटा डीएनए क्या कर रहा है? रिपेयरिंग का काम करते हैं। हम कहते हैं ना हमारा जो एक चूज किया हमने ऑप्शन वो ए किया है, बी क्या है हमारा सेकंड ओपिनियन है, हाँ ठीक है डीएनए खराब हो गया तो मैं रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है दूसरा ऑप्शन। तो बी ऐसा याद कर सकते हो, बी ए पॉलीमराइजेशन, बीटा बी क्या ओपिनियन रहेगा तुम्हारा? रिपेयरिंग का काम, डीएनए रिपेयर का काम। जो हमारा गामा है ये क्या करता है? रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए उसमें रेप्लिकेशन करने का काम करेगा। इज दैट क्लियर? प्रूफ रीडिंग का काम कौन करेगा? वो करेगा हमारा एप्सिलॉन। क्लियर? चलो यहां पर देखो, अल्फा पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन सब में है, ठीक है सब में पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 प्राइम, ठीक है। आगे चल रहे हो, पीछे आकर के चेक करने वाली एक्टिविटी 2 में नहीं है, किस में है? इन 3 में, गामा डेल्टा एप्सिलॉन में। क्लियर बात? फिर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 to 3 प्राइम किसी में भी नहीं है, केवल एप्सिलॉन में। यानी कि यहां पर पॉलीमरेज 1 का काम कौन कर रहा है? एप्सिलॉन। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? क्या बोलोगे तुम कि यदि मैम प्रोकैरियोट्स में आपको प्रूफ रीडिंग का काम करवाना है, कहां पर डायरेक्शन है? 5 to 3 प्राइम, तो वहां पर करेगा पॉलीमरेज 1 एंजाइम। यदि आप यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो, तो यहां पर काम करेगा एप्सिलॉन। यहां तक की चीजें एकदम क्लियर है क्या बच्चों? हमने डीएनए पॉलीमरेज की भी बात कर ली है, जहां तक हमने एंजाइम पढ़े वहां तक हमने हर चीज को रिकवर कर लिया है। यहां तक क्लियर? ठीक है, हमारा क्या हो गया? इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। एक बार स्टार्टिंग से देख लें इनिशिएशन में क्या क्या था। आ जाओ, इनिशिएशन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? देखो बच्चों हमने कंपोनेंट पढ़े, लेकिन डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो क्या है? एक तो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट के साथ साथ चूंकि बहुत फास्ट है, कोई काम आप जल्दी कराते हो तो आप कहते हो पैसा लगाना पड़ेगा तभी जल्दी काम होगा। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, यहां पर इसको एटीपी का रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं कह सकती हूँ उसको एनर्जी अच्छी चाहिए, या मैं कह सकती हूँ ये एक्सपेंसिव है, हाँ है ना, एक्सपेंसिव है। तो यहां पर जो सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, सबस्ट्रेट, और या फिर मैं कहूं कि जो एनर्जी का काम कर रहे हैं या एनर्जी जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कौन है? वो है हमारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में भी कौन है? जैसे कि डीएटीपी, ठीक है, डीसीटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी। क्लियर दैट? अब ये बनाएगा कौन? ये एनर्जी आएगी कहां से? ठीक है, ये एनर्जी कहां से आएगी? तो इसके लिए मेरे को एक एंजाइम चाहिए बच्चों, ठीक है। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, या सीधा लिख देते हैं जीएमपी, सीएमपी, क्या बच गया? टीएमपी, ठीक है। इसको मुझे, ठीक है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? एटीपी में, ठीक है। तो एटीपी में मुझे एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एंजाइम की जरूरत होगी जिसको मैं कहती हूं फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा जो इसको ऐड करा के जाएगा और हमको एनर्जी देकर जाएगा। तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड यहां पर लिखा हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन का काम होता है। एक्टिवेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, वो हमारे को एनर्जी देकर जाएगा और सबस्ट्रेट के तौर पे काम करके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जोड़ना किसको है, आपको लगाना कैसे है, किसको है? न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कैसे करोगे? पॉलीमराइजेशन करना किसका है? न्यूक्लियोटाइड तो जोड़ते जाओगे,
न्यूक्लियोटाइड ही तो जोड़ते जाओगे, जो पुराना स्ट्रैंड है उसके साथ नया स्ट्रैंड के साथ। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में यहाँ तक की? फिर बोल रहा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात सुनो बच्चों। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो होता है जहां से, ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि ये स्ट्रैंड है, मान लो ये स्ट्रैंड है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, या यहाँ पर जी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है। तो आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, रीजन, एक ऐसा पार्ट ढूंढना पड़ेगा जहां पर एटी रिच रीजन हो। अब मैम एटी रिच रीजन पे ही ओरी क्यों होता है? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ओरी भी कहती हूँ बच्चों, ठीक है, ओरी कहती हूँ। ये लो, ये होता है ओरी। क्या मतलब है एटी रिच है? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा ही आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है ना, रादर देन ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम क्या ढूंढते हैं, मतलब जो एंजाइम है वो ढूंढता है कि कहां पर मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कहां पर जो एटी रिच रीजन है जहां पर मैं जाऊं और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकूं। तो जहां पर एटी रिच रीजन होगा वहीं पर हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। यदि तुम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हो बच्चों, तो यहां पर कैसा है, वन ओरी है, ठीक है। लेकिन यदि तुम किसकी बात कर रहे हो, हमारे यूकैरियोट्स की, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो, तो हमारे पास यहां पर बच्चों मल्टीपल ओरिजिन है, ठीक है, मल्टीपल ओरी है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो दूसरी बात क्लियर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अनजिपिंग, अनवाइंडिंग, हेलिकेज एंजाइम, एसएसबी और हमारा गायरेज, तीनों काम आ गए। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आपने क्या जोड़ा, प्राइमेस के द्वारा हमने क्या कर दिया, प्राइमर जोड़ दिए। यहां तक का हमने इनिशिएशन कर लिया। इनिशिएशन में किसी को प्रॉब्लम, यहां तक कि किसी एंजाइम तक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। नाउ हमारे पास क्या है, देखो हेलिकेज एंजाइम आ गया, ठीक है, यहां पर अपने पास प्राइमर आ गए, जोड़ते जा रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये चीज हमारे पास बन गई, इसको मैं क्या कहती हूं, इसको मैं कहती हूं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। इज दैट क्लियर? यहां तक अपन ने इनिशिएशन कर लिया है। अब मैं क्या करना चाहती हूं, अब मैं करना चाहती हूं डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इलोंगेशन। क्या करना चाहती हूं, पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इलोंगेशन करना चाहती हूं, यानी कि न्यू डीएनए की सिंथेसाइज करना चाहती हूं। तो न्यू डीएनए का सिंथेसाइज करना है तो आ जाओ, ठीक है। यहां पर ये अपना था 3 प्राइम, ये था मेरा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये था मेरा 5 प्राइम। यहां पर मेरा जो प्राइमर था वो था हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहां पर मेरा जो प्राइमर था वो था मेरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां तक की चीज हमने कर ली है ना। अब देखो क्या होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया तो अब मेरे पास क्या आएगा बच्चों, अब मेरे पास एंजाइम आएगा। एंजाइम आया कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज आया। यहां पर भी मेरा क्या लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा बिल्कुल कंटिन्यूअसली, ठीक है, एकदम लार्जर करेगा। एक मेरे पास कौन सा स्ट्रैंड बन गया, इस स्ट्रैंड को बोल गया, यहां पर कोई भी गैप नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस बन रहा है। तो इस स्ट्रैंड को मैं बोलती हूं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन पूछी जाती है बच्चों, क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एनी डाउट हियर, एनी डाउट हियर? यहां पर क्या आ गया, 3 प्राइम। फिर हमारे पास यहां पर देखो बच्चों, अब तुमने प्राइमर यहां जोड़ा है, प्राइमर यहां जोड़ा है, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रैंड जो बनेगा, अब अलग कलर से ले लूं, ग्रीन कलर से ले, अब स्ट्रैंड यहां बनेगा, ठीक है, ये वाला बन गया।
लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रैंड बन गया, लेकिन मुझे यहां पर भी तो करना पड़ेगा। अब मैं इसको इस दिशा में तो नहीं चला सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। प्राइमर जोड़ेंगे, आ जाओ, यहां मैंने प्राइमर जोड़ा, ठीक है, प्राइमर जोड़ा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अब ये यहां पर जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो स्ट्रैंड बन रहा है, उसमें गैप आ रहे हैं बच्चों, उसमें क्या आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं। तो इस स्ट्रैंड को मैं बोलती हूं लैगिंग स्ट्रैंड। लैग हो रहा है, बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड। और यही एक रीजन है, लैगिंग स्ट्रैंड का यही एक रीजन है कि ये क्या कर रहा है बच्चों, बीच में गैप कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने इसको क्या बोला था, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। सेमी डिसकंटिन्यूअस, एक तो बिल्कुल कंटिन्यू है, एक बीच बीच में गैप कर रही है। और ये जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं बच्चों, इसको मैं बोलती हूं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। क्या बोल रही हूं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को हमें कंटिन्यूअस तो करना पड़ेगा ना, हम ऐसे गैप तो नहीं रख सकते स्ट्रैंड में। तो इस स्ट्रैंड को जोड़ने का काम, ठीक है, इसको चिपकाने का काम कौन करेगा, कलर दूसरा ले लें अपन, चलो रेड से ले लेते, ओहो ये वाला, ठीक है। इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब चूंकि मेरा न्यू स्ट्रैंड बन गया है, तो मुझे इस प्राइमर को रिमूव कराना है। तो रिमूवल ऑफ प्राइमर का काम कौन करता है, एक तो आरएनएज, ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने बोला था पॉलीमरेज फर्स्ट भी ये काम करता है। तो ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। हमने लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड बना लिया, दोनों की डायरेक्शन पता लगा ली है, कैसे बनता है ये पता लगा लिया, कौन सा एंजाइम कहाँ काम करता है ये पता लगा लिया। क्लियर दैट, आ जाओ। सो इलॉन्गेशन पढ़ने से पहले मैं आपके पास चल रही हूं कहां पर, हमारे एंजाइम्स पे। ठीक है, तो एंजाइम्स आपने देख लिया, गायरेज का काम देख लिया था, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का देख लिया था, हेलिकेज का देख लिया था, डीएनए पॉलीमरेज न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, ठीक है, जो हमने बनाए थे। डीएनए प्राइमेज क्या कर रहा है, प्राइमराइजेशन का काम कर रहा है, प्राइमर ऐड करके उसको डायरेक्शन दे रहा है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिप्लेस आरएनए प्राइमर विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड, रिप्लेस कर रहा है। और डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, जॉइन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, जो लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बन रहे हैं उसको जोड़ने का काम कर रहा है डीएनए लाइगेज। तो आपको एंजाइम समझ में आ गए, आपको डीएनए पॉलीमरेजेस समझ में आ गए, प्रोकैरियोट्स में कैसे काम करते हैं, यूकैरियोट्स में कैसे काम करते हैं ये समझ में आ गया। क्लियर दैट, क्यों करता है, कैसे करता है ये भी समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई, बाय डायरेक्शनल क्यों कहा जाता है ये समझ में आ गया, सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है ये भी समझ में आ गया। क्लियर, तो इलॉन्गेशन पढ़ लें एक बार अपन। Elongation, formation of new strand always takes place 5 to 3 prime direction, ये याद रखेंगे। कौन से डायरेक्शन है, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन, बिकॉज a single molecule of DNA polymerase third perform elongation on both DNA template, दोनों तरफ काम करता है। अभी हमने बताया ना दोनों तरफ काम करता है, कहाँ गया अपना डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक इधर भी काम कर रहा है और इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है। टेम्पलेट, सो वन स्ट्रैंड डीएनए इज कंटिन्यूअसली फॉर्म, तो एक हमारी बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म हो रही है लीडिंग स्ट्रैंड, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस। लैगिंग स्ट्रैंड कैसी है मेरी, डिसकंटिन्यूअस है। दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर। लैगिंग स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड ओकाज़ाकी सेगमेंट। क्या है हमारे पास, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट या सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अल्टीमेटली ऑल दीज सेगमेंट आर जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज आएगा बच्चों, डीएनए लाइगेज एंड रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्राइमर, ठीक है, वो कौन करेगा, पॉलीमरेज फर्स्ट एंड कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म, और हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। हमारे पास लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड आ गई। नाउ प्रूफ रीडिंग, कुछ गलती हुई है। मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मेन प्रूफ रीडिंग कौन सा एंजाइम करता है, फर्स्ट, एंड एसेसरी कौन है हमारा, थर्ड। नाउ
हमारे पास एक कंप्लीट पूरा डायग्राम है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, और मेरे पास सारे स्टेप्स हैं जो हमने किया है। तो आप, यदि आपको लर्न करने का शॉर्ट नोट जो है पूरा डीएनए रेप्लिकेशन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हेलिकेज एंजाइम गया, उसने अनवाइंड कर दिया, एसएसबी ने उसको कनेक्ट करके रखा, गायरेज ने उसको होल्ड करके रखा टेंशन खत्म करने के लिए। हेलिकेज ओपन द डीएनए एंड रेप्लिकेशन फॉर्क आर फॉर्म्ड, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम आएगा अपना रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। द डीएनए इज कोटेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अराउंड द रेप्लिकेशन फॉर्क टू प्रिवेंट रीबाइंडिंग ऑफ डीएनए, रीबाइंडिंग को रोके रखेगा। टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। आरएनए प्राइमर आर सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम, these primase complementary to the DNA strand, जो प्राइमर है, सॉरी प्राइमेज नहीं, जो प्राइमर है वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी हमने देखा था। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्टार्ट क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन का काम करने लग जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा जहां पर प्राइमर हमने अटैच किया है। द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू टू एलोंगेट, दोनों स्ट्रैंड बनती जाएगी। द प्राइमर्स आर रिमूव्ड एंड द गैप्स आर फिल्ड विद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सील्ड बाय लाइगेज, ठीक है, गैप भरते जाएंगे, लाइगेज उसको जोड़ता जाएगा। क्लियर दैट, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से बच्चों आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन समझा। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों सेमी कंजर्वेटिव, क्यों सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्यों बाई डायरेक्शनल होता है, ये सारी चीजें समझी। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्यों, कैसे, कौन सा एंजाइम कहाँ जरूरत होती है वो काम करता है, यूकैरियोट्स में कैसे काम करता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे काम करता है, हमने सारी की सारी चीजें सीख ली है। आशा करती हूँ कि ये डीएनए रेप्लिकेशन आज आपको एकदम दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा बिल्कुल सही तरीके से। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जब हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।